एलडीए द्वारा किसानों की सहमति के आधार पर 1,25,00,000 रुपए प्रति बीघा दर से मुआवजा देने के लिए किसानों ने किया महापंचायत का आयोजन। किसानों ने यह कार्यक्रम का आयोजन नटकौरा नियर आगरा एक्सप्रेसवे काकोरी लखनऊ में किया। विदित हो कि एलडीए ने काकोरी क्षेत्र के 12 गांव की जमीन अधिग्रहण किया है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कौशल किशोर एवं मलिहाबाद एवं सरोजिनी नगर के विधायक प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। घरौनी बनाते समय उनकी घरौनी में उनको अधिकार नहीं दिया गया। आप माननीय मंत्री जी से, अखिलेश भैया से, शंकरी भैया के साथ साथ आप सबसे निवेदन है, मैं समस्त किसानों की ओर से मांग करता हूं कि जो भी गांव के बिल्कुल सटे हुए मकान नवीन प्रति बंजर उसर में बन गए हैं, एक तो उन किसानों के मकान डिस्टर्ब न किए जाएं, उन किसानों के मकान तोड़े न जाए, उनको मालिकाना हक दिया जाए, चाहे वो किसान भलिया का हो, चाहे किसान तेज किसान खेड़ा का हो, चाहे जिलियामऊ का हो, वरुण बिहार का हो, चाहे जिले के किसी अन्य योजना का हो, किसी गरीब किसान का घर न तोड़ा जाए, किसी का भी घर न तोड़ा जाए। लोग जो सर्वे करने आते हैं क्षेत्र के लेखपाल, अभी गांव के किसानों की समस्याएं हैं, तमाम किसानों की जमीन संकरमणी पड़ी है, आप लोगों के माध्यम से पत्र जाए और कैंप लगाकर अगर वो सही है, पट्टा सही रूप में हुआ है। देखिए, वरुण बिहार योजना के तहत एलडीए ने जमीन यहाँ पर समझौते के आधार पर, सहमति के आधार पर किसानों से लेना चाहता है, जिसमें किसानों का विरोध है। और जो अभी किसानों से मैंने पूछा, उनका है कि मुआवजा 1,25,00,000 रुपए बीघे की दर से मिलना चाहिए, ऐसा किसानों ने डिमांड किया है। और उसी के लिए आज इन लोगों ने पंचायत बुलाई थी। कुछ संक्रमणी जमीन होना है, जो असंक्रमणी है वो थी, कुछ लैंड पुलिंग का मामला है, कई चीज़ों की डिमांड इनकी थी, मुआवजा मेन डिमांड थी। इसके लिए हमें और माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी जो हमारे विधायक हैं सरोजिनी के, उनके प्रतिनिधि, और इससे पहले विधायक के प्रत्याशी भी रहे भाई शंकरी सिंह जी है, और अखिलेश जी है विधायक जी के प्रतिनिधि। इसके अलावा मेवालाल पाल जी मलियाबाद के विधायक के प्रतिनिधि हैं। आज हम सब लोग उनकी पंचायत के बुलावे पर आए हैं। किसान पूरी सहमति चाहता है कि उन्हें मुआवजा 1,25,00,000 रुपए बीघे की दर से सहमति के आधार पे दिया जाए, और जो गांव का डेवलपमेंट है, विकास है, सड़कें हैं, वो और पुराने जो मकान बने हुए हैं वो सब छोड़े जाए, ऐसा उन लोगों की डिमांड है। और इसीलिए यहाँ पर आज किसानों की पंचायत हुई। 12 गांव में सिर्फ 10 गांव का मुआवजा अधिक है और 2 गांव का जो कम रेट है उस संबंध में क्या है? देखिए, किसी एक योजना में एक ही तरीके का मुआवजा देने का प्राविधान है, वो योजना उन लोगों ने जो अलग अलग मुआवजा तय किया वो गलत है। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि लगातार एलडीए की ज्यादती हो रही है। जैसे कि इस आगरा एक्सप्रेसवे की बात कर लें या शहर की अन्य जगहों की बात कर लें, एलडीए जहां भी उसको पैसा मिल जा रहा है वहां पे वो सीज नहीं कर रही है, और जहां पे उसे पैसा नहीं मिल पा रहा है गरीब लोगों की जो है मकान को सीज कर दिया जा रहा है। ऐसी शिकायतें अगर हैं तो मुझे एक दो लोगों की शिकायतें अगर मेरे पास आएंगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में बात करूंगा, एलडीए वीसी से, और एलडीए के जो अध्यक्ष हैं मंडलायुक्त, उनसे बात करूंगा। और दूसरी लोगों के खिलाफ कि अगर पैसा लेकर के सीज कर रहे हैं और बाकी नहीं कर रहे तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। देखा जा रहा था एलडीए तो अभी तक की जो है इस तरीके की अवैध मकान और मानचित्र की बात कर रहा था। अब जिला पंचायत विभाग भी जो है मानचित्र पास किए बिना जो है मकान न बनवाने की बात कह रहा है। वैसे जिला पंचायत से भी मकान बनाने के लिए मानचित्र पास होते हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को पास करा लेना चाहिए, कोई ज्यादा बड़ा उसमें विधान नहीं है, पास करा लेंगे तो ज्यादा ठीक। जिला पंचायत से 27 नवंबर को एक आदेश पारित किया गया, उसमें बिना नक्शा पास कराए केंद्र अवैध निर्माण यानी भूमि प्लाटिंग के नोटिस ये संबंध में दिए गए थे, जिसमें से 477 गाँव, अगर ऐसा देखा गया अगर 477 गाँव में जो लोग अपनी भूमि पर अगर मकान बनाएंगे तो उन लोगों को नोटिस देकर सीलिंग कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो नोटिस जो आई होगी उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है और वो अधिग्रहित नहीं की गई। अधिग्रहण अलग चीज है और सहमति अलग चीज है।
अगर अधिग्रहित नहीं की गई है, उस योजना के पहले उसने अपनी जमीन बेची है और अगर जरूरी है, जनहित में उसे लेना जरूरी है, तो ऐसी जमीनों का उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। मकान बना है तो अगर वो गांव के अंदर बना हुआ है या गांव से सटा बना है तो छोड़ना पड़ेगा, और बीच योजना में आता है तो उसका मुआवजा, उसकी लागत देनी पड़ेगी या उसी तरह का मकान देना पड़ेगा, ऐसा नियम है। मंत्री जी, इसी वरुण विहार में एलडीए के दो नियम दिखाई दिए। एक देवपुरी के ऊपर लागू हुआ है जिसमें जिसकी जमीन को अधिग्रहित नहीं किया गया, और एक बंधन सिटी उसकी जमीन को अधिग्रहित करके जो प्लाटिंग की गई थी उसके तोड़फोड़ भी की गई। इस तरह का मैटर अगर आया है तो मुझे कोई शिकायत करे, मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे लिखित शिकायत करे तो मैं उस पर निश्चित तरीके से कार्रवाई कराने का काम